आप देख सकते हैं कि ये भी बेचारे ज्योतिषाचार्य, पुजारी, मुल्ला, पादरी, ये सब भी कोई सुखी नहीं है, क्योंकि पाखंड में रहने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। इनको तो छोड़ो, जिनकी 1-1, 1.5-1.5, 2-2 लाख की सैलरी है, वो तक लोग सुखी नहीं है। मोदी जी को देख लो, मोदी जी की सैलरी 5 लाख के ऊपर है, उनकी सब वो पेंशन वेंशन लगा के सारी चीज़ें पिछली 5-7 लाख रुपए महीने के ऊपर है। अलग से उनको प्रधानमंत्री वाली सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तब भी बेचारे कितनी चिंता में रहते हैं। 18-18 घंटे तो काम करना पड़ता है, आप सोचो, कमर तोड़ कि इसीलिए कितना जल्दी वो बूढ़े हो गए, उनके बाल सब सफ़ेद हो गए उतने। कहीं पे इलेक्शन होता है तो कितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं कि यहाँ जा वहाँ कितने, और उनको कई झूठ भी बोलने पड़ते हैं। उन्हें अच्छा थोड़ी लगता होगा झूठ बोलते हुए, कितने सारे झूठ बोलते हैं, मीडिया में पकड़े भी जाते हैं, उनके ऊपर बातें भी खूब होती हैं, उन्हें मालूम भी है ये कि मीडिया में पकड़े जाते हैं, लेकिन जब झूठ बोलते हैं तब तो काम कर ही जाता होगा वो, इसीलिए उन्हें झूठ बोलना पड़ता होगा। कोरोना के आंकड़े गलत देने होते हैं, गलत देने पड़ते हैं, इन्हीं को नहीं, इनकी जगह कोई भी सरकार होती है वो भी आंकड़े सही नहीं देती, किसी देश की सरकार ने सही आंकड़े नहीं दिए। तो ये सारे पाखंड, ये सारे झूठ कोई आदमी चाह के तो करता नहीं ना भाई, मजबूर है कोई ढंग से तभी करता है। तो इन्हें कितनी मजबूरी का जीवन जीना पड़ता है, आप सोचिए। 7-8 लाख तनख्वाह वाले आदमी, देश के प्रधानमंत्री, इतनी सारी सुख सुविधाओं के रहते भी जब इतनी बड़ी मजबूरियां हैं, तो फिर बेचारे उनकी क्या, जिनके पास रोजगार भी नहीं है, उनकी क्या। तो ऐसी तुलना करके देखो तो आपको पता चलेगा कि आम आदमी कितना मजबूर है। जब पढ़े लिखे, रोजगार वाले लोग, अच्छी खासी इनकम वाले लोग भी बहुत सारा पाखंड करने को मजबूर हैं अपने जीवन में, बहुत सारी पाखंड से भरी हुई जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हैं, तो फिर जो लोग बेरोजगार हैं, जिन्हें ठीक से शिक्षा भी नहीं मिली, जिनके पास कोई बाप दादे की इनकम भी नहीं है, अपनी भी इनकम नहीं है, उनकी मजबूरी का हिसाब किताब देखिए जरा। सोचिए कि वो उतनी बड़ी मजबूरी में ज़्यादा बड़े पाखंडी क्यों नहीं हो जाएंगे, या क्यों नहीं हो जाना चाहिए। तो और ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? ये आ रही है व्यवस्था से, गलत व्यवस्था से, गलत प्रकार की व्यवस्था से, कमजोर व्यवस्था से, गरीबी वाली व्यवस्था से। तो इसका उपचार भी वही होगा। तो जब तक हम अमीरी वाली व्यवस्था नहीं करते हैं, सक्षम वाली व्यवस्था नहीं करते, जैसा आदमी है वैसी व्यवस्था नहीं करते, जितने लोग हैं उतनों की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी, सदियों से चलती आ रही हैं, और जब तक ये उपाय नहीं होता, सदियों तक चलता रहेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है कि ये होता रहे, चलता रहे, या कि अब इसको रोकें, क्योंकि अब खोज हो चुकी है। अब तक खोज नहीं हुई थी ऐसी व्यवस्था की, तो ठीक था, मजबूरी थी, क्या कर सकते थे भाई। जब तक बल्ब की खोज नहीं हुई थी तो क्या कर लेते भाई, डिबिया ही जलानी पड़ती थी, और कोई उपाय भी नहीं था। और जिनके पास तेल नहीं था वो तो डिबिया भी नहीं जला सकते थे। जैसे आज भी जिनके पास बिजली नहीं थी तो उनके लिए बल्ब बेकार है, उनको रात में अंधेरे में रहना मजबूरी है। तो वैसे ही जब तक इस व्यवस्था की खोज नहीं हुई थी तो ठीक है, ये गरीबी वाली व्यवस्थाओं में रहने के लिए हम सब लोग मजबूर थे, और रह ही रहे थे और रह ही रहे हैं। अब ये अमीरी वाली व्यवस्था की खोज कर दी है मैंने, अब आपके हाथ में है कि इसको कितना जल्दी हम लोगों तक पहुंचाते हैं और कितना जल्दी ये आती है। जितना जल्दी आ जाएगी, जितना